गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू जॉयस एजुकेशन सेंटर। आपका जॉयस एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। तो बच्चों, ये आपका सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर आप पढ़ चुके हो, बायोलॉजी का हमने लेक्चर कराया था आपका। नाउ दिस वन इज द सेकंड लेक्चर। इस लेक्चर में आपका टॉपिक रहेगा कंफ्यूजिंग वर्ड। ये आपका इंग्लिश का टॉपिक है। सब्जेक्ट आपकी कौन सी रहेगी आज? इंग्लिश। नाउ वी स्टार्ट द लेक्चर। बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कंफ्यूज रहते हैं ऐसे ऐसे वर्ड, डिफरेंट वर्ड्स में, जैसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स में। तो वो आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। ओके, जो हमारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं, आपने सब बच्चों ने नोटबुक बनाई होगी इंग्लिश की, वो सारे बच्चे ये वन बाय वन आप नोट डाउन करेंगे। ओके, नाउ वी स्टार्ट। बच्चों, सबसे पहला वर्ड आपका ये आता है, दो वर्ड है आपके। पहले एडवाइस एंड एडवाइजेस। क्या है? एडवाइस एंड एडवाइजेस। ओके, एडवाइस मीन्स क्या होता है? एडवाइस इन अ सिंगुलर मीन्स काउंसिल। काउंसिल मीन्स किसी को समझाना। जैसे एग्जांपल तौर पर कि एडवाइस में हम किसी को राय देते हैं बहुत सारी, ठीक है? तो ये होते हैं आपके एडवाइस की मीनिंग, राय देना किसी पर्सन को। नेक्स्ट, एडवाइस जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने एग्जांपल लिया है इसमें, द टीचर गिव मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस टू द स्टूडेंट बिफोर द एग्जाम। टीचर ने बहुत सारी एडवाइस दी थी स्टूडेंट को एग्जाम से पहले। जैसे स्टूडेंट से कहते हैं टीचर, बच्चा पेपर अच्छे से करके आना है, रेड पेन अपना ब्लू पेन लेके जाना। तो ये क्या है? एक एडवाइजेस दे रहे हैं। ठीक है, क्या दे रहे हैं? एडवाइस। अंडरस्टैंड? ओके, और कोई भी डाउट हो आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना, सर मुझे समझ में आया, दोबारा आप नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दो। ओके, एनी डाउट्स? नो। नेक्स्ट वन, एडवाइजेस। ये बच्चों इसमें डिफरेंस क्या है? ये आपका सिंगुलर फॉर्म में पाया जाता है और ये आपका इन द प्लूरल फॉर्म है। जैसे एग्जांपल तौर पे एडवाइजेस कि आपके एग्जाम हॉल में टीचर आपकी ड्यूटी दे, जब आपका एग्जाम चलता है टीचर आपकी ड्यूटी देता है एग्जाम हॉल में, तो वो पहले क्या बताता है? बैग बाहर रख के आओ, इंस्ट्रक्शन देता है एग्जाम से पहले। हाँ, बैग बाहर रख के आओ, अपना पेन ब्लू पेन रखो अपने साथ, पेंसिल रबड़, ये सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये किस में आता है? ये प्लूरल फॉर्म आती है कि बहुत सारी एडवाइस देता है बहुत सारे स्टूडेंट को। तो ये आपकी हो गई एडवाइजेस। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये आपका मिलता है इन सिंगुलर फॉर्म और ये आपका इन द प्लूरल फॉर्म। अंडरस्टैंड? नाउ सेकंड कंफ्यूजिंग वर्ड इज क्लोथ एंड क्लोथ्स। क्या रहेगा? क्लोथ्स एंड क्लोथ। क्लोथ क्या होता है? मींस अनफिनिश्ड प्रोडक्ट। मतलब अभी जो प्रोडक्ट है कंप्लीट नहीं हुआ, वो अनफिनिश्ड, इनकम्प्लीट है, ये होता है। और क्लोथ मीन्स होता है गारमेंट्स। क्लोथ जो आप कपड़े पहनते हो वो होता है आपका क्लोथ। इसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगा। समझो आपने कपड़े वैसे जो सिले होते नहीं है वो वाले कपड़े, जो सिले नहीं है वो कपड़े आपने खरीदे और दर्जी को दे दिए। ठीक है, दर्जी ने क्या किए? वापस किए वो कपड़े, किसके? क्लोथ वापस किए। आपने दिए दर्जी को कपड़े कौन से दिए थे? क्लोथ। मतलब वो अभी प्रोडक्ट बना नहीं है, आपके क्लोथ्स बने नहीं है। ठीक है, और जो दर्जी ने आपको वापस किए वो क्लोथ्स, तो वो क्या हो गए? आपके क्लोथ्स। दोनों में डिफरेंस देखो, ये अनफिनिश्ड प्रोडक्ट है और ये आपका हो गया फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो आपको क्लोथ्स बन के हुए मिले हैं। जैसे ये मैंने शर्ट पहनी है, ठीक है, शर्ट का एग्जांपल देखो, ये मेरे क्या है? क्लोथ्स। ठीक है, अगर इसके ये मैं सब फाड़ के रख दूं, स्ट्रेट कर दूं इसका, तो वो क्या बन जाएगा? आपका क्लोथ। दोनों में अंतर जाएंगे, डिफरेंस। नाउ सेकंड थर्ड कंफ्यूजिंग वर्ड इज फोर्स। फोर्स एंड फोर्सेस। फोर्स क्या होता है बच्चों? ताकत, स्ट्रेंथ। अब कहते हैं ना, जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। जैसे मैंने इसको धक्का दिया, ठीक है, क्या किया? पुश, और अपनी तरफ खींचा पुल, तो हम क्या लगा रहे हैं इसमें? फोर्स, ताकत लगा रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? फोर्स। समझ में आ गया सारे बच्चों को? ओके, तो आपको यस थंबनेल बोल दो सारे बच्चे अगर समझ में आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, एग्जांपल फोर्सेस। फोर्सेस का मतलब क्या होता है? फोर्सेस जैसे कि जैसे आर्मी के अंदर फोर्सेस होती हैं, बहुत सारे सोल्जर होते हैं, पुलिस, ये सब चीज, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, ये क्या है? फोर्सेस है हमारी। ठीक है, एग्जांपल भी लिया है फोर्सेस का मैंने। फोर्सेस लैंडेड एट द डिस्प्यूटेड स्पॉट ऑन टाइम। जहां टेररिस्ट ग्रुप होते हैं वहां बहुत सारे ग्रुप में फोर्सेस जाते हैं, सोल्जर जाते हैं, तो वो क्या हो गए? यहाँ के ट्रुप्स। यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको बच्चों, यहाँ ट्रुप्स लिख लेना, TROOPS, TROOPS लिख देता हूं यहां पर मैं।
ये हो गया आपका ट्रूप्स। तो ये कौन सी होती है? ये आपकी होती है फोर्सेस। ये हमारे क्या होते हैं? फोर्सेस। समझ में आ गया आपको बच्चों? फोर्स का मतलब, पहले फोर्स FORCE का मतलब क्या होता है? ताकत लगाना, स्ट्रेंथ। और फोर्सेस का मतलब क्या होता है? बहुत सारे सोल्जर। ओके, जो एक डिस्प्यूटेड एरिया में क्या कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, जैसे टेररिस्ट ग्रुप को क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं। तो वो हो गई हमारी फोर्सेस। नेक्स्ट, ओके, जो आपका नेक्स्ट जो कंफ्यूजिंग वर्ड है वो आपका है फोर्थ, कलर एंड कलर्स। इन दोनों में हम डिफरेंट देखेंगे। पहला डिफरेंस है, पहले स्पेलिंग पे डिफरेंस देखो। सारे बच्चे पहले स्पेलिंग पे ध्यान दो। इसकी स्पेलिंग कलर की है COLOUR और इस वाले कलर्स की है COLOURS। दोनों में डिफरेंस है और मीनिंग भी दोनों में डिफरेंस होगी। कुछ कुछ बच्चे ये एग्जाम में गलती करके आ जाते हैं कि एक ही मीनिंग लिख देते हैं दोनों की, तो इस वजह से इंग्लिश में वो एरर आते हैं आपकी, वो मिस्टेक गलत चले जाते हैं। ओके ना, पहला कलर, कलर इन अ सिंगुलर एंड प्लूरल, प्लूरल मींस रेड ग्रीन। जो जो कलर होते हैं वो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। जैसे ये आपका ग्रीन, ये ब्लैक और ये रेड, ये आपके क्या है? कलर। कौन से वाले? ये वाले, COLOUR। ओके, नेक्स्ट अब आएंगे COLOURS। ये वाले कलर कौन से होते हैं? कलर्स। ये कलर होते हैं जैसे हमारी पर्सनैलिटी होती है। बोलते हैं गांव में ये भूरा है, ये काला है, ये गोरा है, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को शो करते हैं, वो वाले कलर। जैसे मैं हूं फेयर, तो मेरा ये वो वाला कौन सा कलर होगा? ये कलर हो गया, कलर्स होगा, ये होगा कलर्स। ठीक है, नेक्स्ट वन, कंटेन। आपका फिफ्थ है कंटेन एंड कंटेन्स। दोनों में डिफरेंस देखो बच्चों। कंटेन CONTENT और एक होता है CONTENTS। ये पहली स्पेलिंग में डिफरेंस। नेक्स्ट वन, कंटेंट मींस सेटिस्फैक्शन। कंटेंट मींस सेटिस्फैक्शन, कौन सा वाला? CONTENT। इसका मतलब होता है संतुष्ट। ठीक है, और दूसरा होता है कंटेंट्स। कंटेंट्स मींस पार्ट्स। जैसे आपके बुक में देखते हैं चैप्टर पहला पेज होता है, उसमें लिखा रहता है कंटेंट। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं आपको, ये क्या लिख रहा है? देखो, कंटेंट्स लिख रहा है। तो इसके अंदर जो चैप्टर आते हैं वो होते हैं हमारे कंटेंट्स, और कंटेंट क्या होता है? संतुष्टि। दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट वन है, जैसे आपका एग्जांपल देखा, आई एम कंटेंट विद द कंटेंट्स ऑफ दिस बुक। इसका मतलब है कि मैं संतुष्ट हूं उस बुक के चैप्टरों से। इसका मतलब ये है कंटेंट। तो समझ गए ना कंटेंट्स का मतलब? ओके, नेक्स्ट वन, सिक्स्थ पढ़ेंगे हम, प्रैक्टिसेस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दूसरा हमारा सबसे पहला डिफरेंस, स्पेलिंग चेक करेंगे। देखो, PRATICE और ये है हमारा PRATICES। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? ये हमारा सिंगुलर फॉर्म में पाया जाता है। इसका मतलब जब भी हम किसी काम को बार बार करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, देखो एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन, तो वो क्या कर रहे हैं हम? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिसेस मतलब ये होते हैं हमारे दोनों में, सिंगुलर एंड प्लूरल। जब अगर हमें किसी की आदत पड़ जाती है, जैसे हैबिट पड़ जाती है, जैसे कोई बच्चा है, जब क्लास LKG UKG नर्सरी में बच्चा होता है, तो बहुत टीचर कहती हैं बच्चे राइट हैंड से लिख, लेकिन तब भी वो लेफ्ट हैंड से लिखता है, तो उसको वो क्या है? प्रैक्टिसेस है। उसको क्या है? वो प्रैक्टिसेस। अंडरस्टैंड? ये समझे कॉन्सेप्ट? ओके, नेक्स्ट वन, सेवेंथ है आपका कॉन्सेप्ट, इनमें डिफरेंट, कस्टम एंड कस्टम्स। स्पेलिंग चेक करेंगे सबसे पहले। ये आपका सिंगुलर फॉर्म, ये प्लूरल फॉर्म। कस्टम का मतलब होता है ट्रेडिशनल। क्या होता है? ट्रेडिशनल, जो पुरानी, इसकी हिंदी मीनिंग है हाँ, ये आपकी परंपरागत मीनिंग है इसकी हिंदी मीनिंग, मतलब जो सदियों से चली आ रही है। जैसे फेस्टिवल हम दिवाली होली सदियों से मनाते आ रहे हैं, तो ठीक है, ये हमारे ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। ठीक है, ये इसका मतलब होता है ट्रेडिशनल फेस्टिवल। कस्टम मतलब ट्रेडिशनल, CUSTOM। और कस्टम्स मतलब क्या होता है? इस जिसमें एस लग जाए। ये बच्चों, ये गवर्नमेंट के अंदर ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिससे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करती है। जैसे आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और जैसे CBDT डिपार्टमेंट, और जैसे GST डिपार्टमेंट, तो ये किसके अंदर आते हैं? आपके
कस्टम्स के अंदर, ठीक है। ये कौन से होते हैं? कस्टम्स। नेक्स्ट वाला लाइक 8th पढ़ेंगे आपका 8th। ये जितने भी हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं ये सारे नोट डाउन कर लेंगे अपनी फेयर नोटबुक। ओके नाउ, और अब देखते लास्ट वन लाइट एंड लाइट्स। लाइट एंड लाइट्स, इसका लाइट मीन्स होता है रेडियंस। रेडियंस जब हमारी लाइट हमारे डायरेक्टली फेस पर पड़ती है, रोशनी तेजी से हमारे चेहरे पर पड़ती है, तो वो हो गई हमारी LIGHT, वो लाइट हो गई। और जो हमारी लाइट्स क्या होगी? लाइट्स जो हम मार्केट से खरीद के आते हैं, जैसे बल्ब, जैसे बल्ब खरीद के आ रहे हैं मार्केट से, ठीक है, जैसे दिवालियों के लिए झल्लर खरीद के आ रहे हैं, तो उनको बोलेंगे हम लाइट्स दे दो। जैसे हम मार्केट में जाएंगे शॉप पर, अंकल जी हमें लाइट नहीं, क्या दे दो? लाइट्स दे दो। क्या बोलोगे? लाइट्स। ओके, ये आ गया आपको डिफरेंस। तो आप मार्केट में जाओगे, बल्ब लेने जा रहे हो, झल्लर लेने, क्या मांगोगे? लाइट या लाइट्स? लाइट्स मांगोगे, ठीक है, लाइट नहीं मांगोगे। नेक्स्ट वन कंपास एंड कंपास। कंपासेस एंड कंपास, इनमें डिफरेंस देखना। 9th वन है बच्चों, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मैं सबसे पहले समझा देता हूँ, कुछ टाइम दूंगा, आप नोट डाउन करना। ओके, कंपासेस COMPASSES और दूसरा आता है COMPASS, ठीक है। पहले ये वाला देखेंगे कंपासेस, जो प्लूरल फॉर्म है। जो आपके ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, जो आप ज्योमेट्री बॉक्स लेके आते हो मार्केट से, उसमें एक कंपास होता है, आयरन का। तो जैसे आप सर्कल बनाते हो तो वो किससे बनाते हो? कंपास से, होगा सबके पास, ठीक है। तो वो वाला कंपास कौन सा है? ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वाला। और एक होता है ज्योग्राफिकल इंस्ट्रूमेंट वाला। वो कंपास कौन सा होता है? जब आपका शिप समुद्र में जा रहा है और वो खो जाता है, उसको डायरेक्शन नहीं पता, तो उन शिप, जो आपका कैप्टन होता है शिप के अंदर, उसके पास एक कंपास होता है, वो होता है ज्योग्राफिकल। वो सारे डायरेक्शन पता कर लेता है कि हमारा जहाज कहां पर है, जैसे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ओके, जब तक बच्चों ये आप नोट डाउन करो कंप्लीटली। ओके, जो आपका 10th कंफ्यूजिंग वर्ड्स है वो है पीपल और पीपल्स। पीपल की स्पेलिंग POPL, सबसे पहले हम स्पेलिंग देखेंगे, POPLE, और दूसरी PEOPLES, ठीक है। तो पीपल हम बात करेंगे, जैसे पीपल्स का मतलब होता है पीपल इज ओनली यूजेस इन सिंगुलर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मासेस। मासेस मतलब एक जगह पर बहुत सारे लोग खड़े हों, अधिक से ज्यादा, 2 या 3 से ज्यादा अधिक, तो उनको बोलेंगे, वहां पर कौन सा यूज होगा? पीपल। लेकिन वो एक ही कंट्री के अंदर हो, एक ही कंट्री के अंदर। अगर हम एक जगह दूसरी, पीपल्स वहां यूज होगा अगर वहां अदर कंट्री के कई लोग खड़े हों, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, भूटान के 3 लोग खड़े हैं, तो वहां यूज होगा आपका पीपल्स, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस याद रखना। नेक्स्ट है, जैसे हम कुछ सेंटेंस क्लास में भी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं इंग्लिश टीचर, तो ये गलत है बच्चों। तो क्या बोलोगे आप? टीचर्स ऑफ इंग्लिश, आवर टीचर ऑफ इंग्लिश, ऐसे बोलोगे। और बहुत सारे बोलते हैं कि ये हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, गलत है, ये भी आप गलत सेंटेंस यूज करते हो। आप क्या बोलोगे? वी आर दिस आवर मेंबर्स ऑफ फैमिली, क्या बोलोगे? आवर मेंबर्स ऑफ फैमिली। नेक्स्ट है कजन ब्रदर, एक और थर्ड जो 30 नंबर का है, बोलते ना ये हमारा कजन ब्रदर है, वो भी गलत है। क्या बोलेंगे उसमें? ओनली कजन, कजन के ही अंदर आ जाते हैं दोनों चीज, ठीक है। तो ये बच्चे नोट डाउन कर लेना, ये जॉयस एजुकेशन सेंटर की तरफ से आपकी पहली इंग्लिश क्लास थी, ठीक है। और सारे बच्चे जो ऑफलाइन वाले हैं ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना अपनी फेयर नोटबुक में, ठीक है। और जॉयस एजुकेशन की तरफ से बहुत सारे बच्चे रजिस्टर हो रहे हैं, ठीक है, कोचिंग में भी आ रहे हैं, ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में। आपको हमारे नीचे नंबर भी दे रखा है, वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो आप थैंक यू, एंजॉय दिस क्लास।